दोस्तों नमस्कार, मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकर वादी। एक ये पोस्ट है, इसका लेख है, ज़रा सोचिए, जो सरकार एग्ज़ाम पेपर की सुरक्षा करने में नाकाम है, ऐसी सरकार पर हम देश की सुरक्षा सौंपकर कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। ये कहना है मधु किशोर लेखिका। पोस्ट भी देखें आप लोग, देखिए ये पोस्ट है। तो कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, इसके बारे में हम अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं एक समाचार। और जो है एक सोनम वांगचुक का है, जब सोनम वांगचुक मरकर चले जाएंगे तब हम नींद से उठेंगे क्या? ये सोनाक्षी सिन्हा है, इनका ये कहना है। तो नींद में आदमी रहेगा तब न उठेगा। देखिए पोस्ट ये आप लोग। तो जो नींद में रहता है वह उठता है, जो खुद उठा हुआ है उसको क्या ज़रूरत है उठाने की। अब देखिए एक ये है, सोनम वांगचुक जी सरकार पर पत्थर दिल है, आप तिल तिल न मरें, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये कहना है स्वामी शंकराचार्य अवधेशानंद सरस्वती का। ये देखें, ये तो ठीक कह रहे हैं। अरे मरने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो मर जाएंगे, उसके बाद तब जब मर गए तो लड़ाई तो खुद है, आप हार गए। अरे लड़ना है तो खाते पीते रहिए और लड़ाई भी लड़ते रहिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे तब लड़ाई लड़ेंगे। अगर आदमी बीमार हो गया तो बीमार आदमी कैसे लड़ाई लड़ सकता है? यहाँ तो मर जाने वाली बात है कि अगर आदमी मर गया तो क्या लड़ेगा। तो जो खतरा मोल लेने वाली बात थी, और क्यों खतरा कैसे मोल लिया जा रहा है, अब देखिए आप लोग कि परमाणु प्लांट के दस्तावेज लीक। 120 साइंटिस्ट ने मोदी को पकड़वाया। अब क्या पकड़वाया? इस्तीफ़ा पकड़वाया, क्योंकि 120 साइंटिस्टों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये भी पोस्ट देखें आप लोग, इसी पर समाचार अभी आप लोगों को सुनाएंगे। देखिए ये है कि 120 साइंटिस्ट इस्तीफ़ा दे दिए। तो जब इस्तीफ़ा दे दिए तो उनका काम करेगा कौन? सवाल तो इस बात का पैदा होता है। और समाचार भी सुना रहे हैं आप लोगों को, समाचार भी सुन लें आप लोग। सुनिए समाचार। का समर्थन करने वालों, तुम्हारे गाल पर एक तमाचा मारने वाली खबर सामने आई। देश का एक ऐसा बेहतरीन एसेट जो कि निजी हाथों में है, उसके पेपर लीक हो गए। नीट के पेपर लीक से तो अभी तक हम उभरे भी नहीं थे, प्रदर्शन भी जारी था, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांगा जा रहा था। लेकिन अब इस्तीफा किसका मांगे? प्रचार आ गया। तो ये जो हो रहा है, कहने का तो डिजिटल बना दिया गया, लेकिन कितना डिजिटल बन गया कि आप लोग देखिए कि अभी तो ये है कि अभी जो है साइंटिस्ट जो है इस्तीफ़ा दिए हैं, और 19,000 फाइलें जो गुप्त फाइलें हैं इस देश की, वो भी जो है लीक हो गई हैं। तो जब ऐसी स्थितियां इस देश में चल रही हैं तो इस देश का होगा क्या या होने वाला क्या है? सुनिए आप लोग। न्यूक्लियर प्लांट जिसके ब्लूप्रिंट लीक हो गए हैं और फ्लोर प्लान लीक हो गया है, और ये सब हुआ है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वर के ऊपर से। करीबन 19,000 अत्यंत संवेदनशील डॉक्यूमेंट चुरा लिए गए हैं, कॉपी कर लिए गए हैं और डार्क वेब पर अपलोड कर दिए गए हैं। डार्क वेब पर अपलोड हो जाने का मतलब है कि वे अब किसी के भी हाथ में आ सकते हैं और इन्हें पकड़ा
जाना, ट्रैक किया जाना बेहद मुश्किल हो जाने वाला है। तमिलनाडु में एक 2000 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, जो साल 2026 तक 2000 मेगावाट की कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा। उसकी पावर सप्लाई, कूलिंग सिस्टम और कंट्रोल रूम के ब्लूप्रिंट और मैप्स चोरी हो गए। भाई साहब, आपको ये बात बड़ी हल्की दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये उतनी हल्की नहीं है। एक देश का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके देश की सबसे संवेदनशील वस्तुओं में से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में से एक होता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम केवल बिजली बनाने वाला संयंत्र नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियर प्रोग्राम देश की लंबे समय की मेहनत और लंबे समय की रिसर्च का एक प्रोडक्ट होता है। कोई एक न्यूक्लियर पावर प्लांट यूं ही तैयार नहीं हो जाता, उसके पीछे हजारों करोड़ रुपए का खर्चा तो होता ही है, लेकिन उसके पीछे कई बेहतरीन साइंटिस्टों की मेहनत होती है और टैक्स पेयर की लगन का धन लगा होता है। लेकिन इन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वर पर हुए मई 2026 के हमले में ये तमाम दस्तावेज चुरा लिए गए हैं। द क्रेडिबल हिस्ट्री ने अपने ट्विटर पर ये जानकारी साझा की है। क्या लिखा गया है? तमिलनाडु में स्थित भारत के सबसे बड़े परमाणु प्लांट के कई दस्तावेज और ब्लूप्रिंट डार्क वेब पर हुए लीक। रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीग ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वर से करीबन 19,000 अति संवेदनशील दस्तावेज लीक कर लिए, जिसमें कुदानकुलम प्लांट के वेंटिलेशन, कूलिंग सिस्टम, कंट्रोल रूम के ब्लूप्रिंट, फ्लोर प्लान, सप्लाई लाइन और इंस्पेक्शन रिकॉर्ड शामिल थे। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के योटा डेटा सेंटर पर मई में साइबर अटैक हुआ, जिसमें डेटा चोरी हो गया। दस्तावेज साल 2026 से लेकर साल 2025 तक के हैं। हालांकि रिएक्टर कोर से संबंधित कोई भी जानकारी अभी तक लीक नहीं बताई जा रही है। विशेषज्ञों ने इसे एक गंभीर सुरक्षा का खतरा बताया है। भारत CERT इसकी जांच कर रही है। यह प्लांट साल 2027 तक 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू करने वाला है और भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बनने वाला है। न्यूक्लियर प्लांट, इसके लिए दुनिया में जंगें हो जाती, युद्ध शुरू हो जाते, और यही पावर, यही इंफ्रास्ट्रक्चर हमने एक सरकारी कंपनी को नहीं, एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया। प्राइवेट कंपनी कब तक अपना डेटा बचा पाएगी? और प्राइवेट कंपनी के डेटा सेंटर पर ही डाका डल जा रहा है, तो सोचिए हमारा डेटा कितने सुरक्षित हाथों में है। देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन देश की टेक्नोलॉजी किन हाथों में है, इस बात पर सोचा जाना ज्यादा जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री जिसके भतीजे की शादी सुन लीजिए, आप लोगों ने सोचा जाना बहुत ज़रूरी है, तो सोचते रहें। अगर नहीं सोचेंगे तो जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि जो गुप्त सूचनाएं हैं ये लीक हो जा रही हैं देश में। तो जब गुप्त सूचनाएं लीक हो जा रही हैं तो इस देश का होगा क्या? और जब देश का जो होगा तो जनता का क्या होगा? इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।